चलिए हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट टाइप साइमेट्री। साइमेट्री क्या है आपको हम डिटेल में समझाएंगे, आप लोग समझिएगा। ठीक। तो साइमेट्री जो है एक अलजेब्रा का वैल्यू पुटिंग टाइप है। तो जहाँ वैल्यू पुटिंग काम नहीं करता तो वहाँ साइमेट्री का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है? बड़ा सा इक्वेशन है और इसमें बोला है इसका मान डिफाइन करने के लिए। क्या आप यहाँ से एज्यूम करके ए बी का मान निकाल सकते हैं? ए बी का यहाँ तो इक्वेशन वन है और वेरिएबल कितना है? हाँ, इक्वेशन वन और वेरिएबल कितना है? दो दो वेरिएबल, तीन तीन वेरिएबल है, ए बी सी। तो देखिए, इक्वेशन अगर एक रहे, वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा रहे तो हम अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पुट करते समय अनडिफाइंड फॉर्म या तो 1/0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए। जैसे अनडिफाइंड फॉर्म या 1/0 या नंबर बाई जीरो फॉर्म नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्म बना तो सवाल का कंडीशन ही आपका गलत हो जाएगा। आपका सवाल इससे नहीं बन सकता है। चलिए, आप फंस जाइएगा फिर। यहाँ देखिए, साइमेट्री का प्रयोग क्या होता है? साइमेट्री होता क्या? देखिए, पहली बात साइमेट्री साइमेट्री क्या है? देखिए, साइमेट्री का मान होता है समितता। साइमेट्री का अर्थ होता है क्या? समितता। समितता मतलब एक समान दिखना। जैसे साइमेट्री का अर्थ होता है एक एक जैसा दिखना। दिखना जैसे जब कोई इक्वेशन में समान वेरिएबल रहे, जितना बार एक्स आए उतनी बार वाई उतनी बार जेड, तो वहाँ क्या करते हैं? हम साइमेट्री का प्रयोग करते हैं। देखिए, तो वहाँ क्या करेंगे? हम साइमेट्री का प्रयोग करें। जैसे जितनी बार जितनी बार एक्स आएगा उतनी ही बार वाई आएगा, उतनी ही बार वाई आएगा, उतनी ही बार जेड आएगा। समझिए, जैसे एक्स वाई और जेड, अगर जेड 3 बार आ रहा है तो वाई भी कितना बार आएगा? 3 बार। और जेड भी कितना आएगा? 4 बार। सपोज कीजिए ए बी सी है, अगर ए 4 बार आ रहा है, बी कितना 4 बार आ रहा है, सी कितना 4 बार आ रहा है, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? सिमेट्री। और पहली बात वैल्यू पुटिंग करते कहाँ है? देखिए, जहाँ इक्वेशन एक और वेरिएबल ज़्यादा है तो वहाँ वैल्यू पुटिंग करते हैं। सपोज कि सर बोले वैल्यू पुटिंग हम कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए, आपको x + y = 10 दे दिए हैं। हाँ, और पूछे बताइए x³ + y³ का मान क्या होगा? यही ना, x³ + y³ का मान क्या होगा? आप लोग क्या कीजिएगा, पहले बेसिक से करने का तरीका क्या है? इसका होल क्यूब कीजिएगा, दोनों तरफ से क्यूब रूट निकालिएगा, निकल जाएगा। लेकिन है क्या? x³ + y³। यहाँ इक्वेशन तो आपको एक दिया है ना, यहाँ पूछ दिया ए। हाँ, इक्वेशन जब एक है तो हम क्या कर सकते हैं? या कोई वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं? हम x को कर देते हैं 0। x को क्या कर देते हैं? 0। जब x को 0 करेंगे तो y का मान 10 हो जाएगा। x तो 0 हो गया, y का मान हुआ 10। 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब हो जाएगा कितना? 1000। 1000 इसका आंसर हो जाएगा। समझे? चलिए, सवाल में आते हैं। 1 नंबर सवाल, जैसे देखिए यहाँ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड को जो समान नहीं रहता उसको नहीं छेड़ना है। अब देखिए ए कितना बार है? 1 2, और यहाँ कितना? 2 बार। बी कितना हुआ? 2 बार। बी कितना बार? 2 बार। बी 2 बार, ए 2 बार, सी 2 बार। सब यहाँ क्या है? डबल डबल बार है। तो हम क्या करते हैं, जब किसी को समान रहे तो उसको क्या कर देते हैं? इक्वल पुट कर देते हैं। पुट कीजिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे? इक्वल पुट करेंगे। जो समान रहेगा, जो जैसे ए बी सी डी जब समान आया तो उसको सब हम इक्वल पुट करेंगे। जैसे यहाँ कर देंगे ए बराबर बी बराबर सी। आप अपने मन से देखिए, अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन समीकरण को क्या करना चाहिए? वेरीफाई करना चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आपका सवाल गलत हो सकता है, आप नहीं बना पाइएगा सवाल। ठीक, चलिए, अगर इसको ए बी सी को बराबर करते तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का मान यहाँ से क्या होगा आपका? 0। और यहाँ क्या होगा? वाई का मान आपका हो जाएगा कितना? 0। और जेड का मान कितना हो जाएगा आपका? 0। जब सबका मान 0 0 हो गया, ए बी सी बराबर कर दिया, तो एक्स का मान 0, वाई 0, जेड 0। तो यहाँ रखिए 0 खत्म, 0 0
ए भी जीरो आपका, ए भी जीरो और ए भी जीरो, बचा कितना 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 बाय 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1। तो यहाँ से दोनों कटा, ऐसे काट दीजिए तो क्या बचा आंसर 1, आपका आंसर आया 1। तो आप साइमेट्री का ध्यान समझिएगा, जहाँ वैल्यू पुटिंग करते समय अगर वैल्यू पुट करते हैं आपका नहीं हो रहा है, वेरीफाई नहीं कर रहा है इक्वेशन में, तब वहाँ आप साइमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ कितना बार देखिए, इसमें भी क्या होगा, साइमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ करते हैं पुट, पुट ए बराबर बी बराबर सी। यहाँ क्या करेंगे, ए बराबर बी बराबर सी। अगर ए बराबर बी बराबर सी करेंगे तो इस टोटल का मान पूछा है ना, इसका मान पूछा है। तो देखिए, या तो बेसिक से करते हैं तो दोनों को गुना कीजिए, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन साइमेट्री का हम प्रयोग करते हैं। ए बराबर बी बराबर सी करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, जीरो। एक्स एक्स प्लस पावर बी प्लस सी ऊपर हो जाएगा आपका क्या, जीरो इंटू एक्स पावर सी प्लस ए, ऊपर क्या होगा, होगा आपका सी प्लस सी और ए समान है तो जीरो इंटू एक्स ए प्लस बी, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो आप बचपन में ही पढ़े होंगे, तो कोई भी संख्या और पावर जीरो या वेरिएबल रहे कोई भी रहे, अगर पावर जीरो आ गया तो उसका मान हमेशा क्या होता है, वन। इसका भी मान वन होगा, इसका भी वन होगा और इसका भी वन होगा, वन मल्टीपल वन, आंसर क्या होगा आपका वन। समझे, कितना लाजवाब और सॉलिड सवाल था। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसको गौर से कीजिएगा। जैसे देखिए, ध्यान से आप लोग थोड़ा करने का प्रयास करें। चलिए करते हैं, यहाँ दिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, सब बराबर आ रहा है। तब क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। पहली बात यहाँ आपको फिर पीछे में लिखवा देते हैं। चलिए, जितनी बार एक्स उतनी बार वाई उतनी बार जेड, जैसे बराबर सब आ रहा है। तब देखिए, यहाँ सबको क्या करना है, जो समान वेरिएबल को, समान वेरिएबल को इक्वल इक्वल पुट करना है, पुट करना है। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस वन। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस वन है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, और क्या जेड स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस वन है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पुट करेंगे, पुट एक्स बराबर वाई बराबर आपका जेड, ये पुट करना है ना। तो यहाँ इसमें रखिए, या तो इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें बात वही पड़ेगा। तो इसमें रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस वन। आप सोचिएगा सर कि एक तो मान ऐसा भी हम सोच सकते हैं, यहाँ वन 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 रखेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन, वाई का स्क्वायर वन और जेड वन वन, तो इधर भी टू आया, इधर भी टू, टू टू वन हो गया। लेकिन यहाँ कंडीशन पहले से दे रखा है कि एक्स वाई जेड जो है जीरो से छोटा है, मतलब माइनस में आना चाहिए। माइनस में कोई मान सोच सकते हैं, सोचिए, अगर नहीं तो पुट करके निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वन, यही ना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहला का मल्टीपल लास्ट से, किससे, लास्ट से, क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर। दो एक्स स्क्वायर को इस तरह तो तोड़िए कि माइनस हो जाएगा यहाँ, तो क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस टू एक्स माइनस प्लस एक्स, ये ना होगा, अरे टू एक्स माइनस वन हो गया। यहाँ क्या हुआ, माइनस वन इक्वल टू जीरो। आया, समझ में आ रहा आप लोग का। देखिए यहाँ इसमें से कॉमन क्या आएगा आपका, इसमें से कॉमन कुछ आएगा। यहाँ अगर दो एक्स स्क्वायर माइनस वन करते हैं, दो एक्स गुना वन करेंगे तो हो जाएगा, वो ऐड करने पर होना चाहिए माइनस वन और गुना करने पर टू, ठीक है।
चलिए 2x कॉमन लेंगे यहाँ, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। अब प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 और यहाँ क्या बचा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 कीजिए पहली बार, इसको 0 कीजिए, तब इसको 0 कीजिए। इसको जब 0 करेंगे तो इसको जब 0 करेंगे इस वाला पर्सन को, तो x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, x का मान हो जाएगा 1, जो कि हम इसको नहीं ले सकते हैं। दूसरा क्या है 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x का मान कितना आएगा माइनस 1, x का मान आएगा माइनस 1/2। तो आप इसका मान वहाँ वेरीफाई कीजिए तो रख सकते हैं। देखिए सब बराबर है ना, सब तो बराबर है भाई। तो यहाँ क्या है एक्स वाई जेड सब बराबर है, तो इसको हम दोनों को काट देते हैं और यहाँ क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का मान कितना आया आपका -1/2। नीचे आया कितना वाई भी, अगर एक्स इतना निकला है, अगर एक्स -1/2 है तो सब बराबर है। अगर एक्स 1/2 है तो यहाँ क्या है सब बराबर, एक्स बराबर वाई बराबर जेड है ना। तो यहाँ से एक्स का मान भी वही होगा, जेड का मान भी वही होगा और वाई का मान भी वही होगा। तो वाई का मान कितना हो गया आपका, और -1/2 और +2 होगा, यही होगा ना। तो यहाँ देखिए 3 -3/2, नीचे क्या हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो -1 + 4/2, तो क्या होगा बराबर -3/2 और नीचे हो जाएगा आपका 3/2। तो कटा कटा क्या बचा आंसर -1। आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी -1। तो बहुत ही इजी तरीका से आप बना सकते हैं, जब साइमेट्री का प्रयोग करना आप सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप सवाल को निपटा सकते हैं। चलिए आगे अगला सवाल, चलिए आप लोग सवाल बताइए 2 मिनट पहले फटाफट कमेंट में। चलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं अब, आप लोग समझिए। यहाँ क्या है इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितना कितना 3 3 है, तो अपने मन से दो दो को कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पुट करने का मान एक है कि ए बराबर बी बराबर सी करते हैं, लेकिन हम तो मान तो दो का चेंज कर रहे हैं ना। दो को हम ए के बराबर रखते हैं, ए को तो हम दो के बराबर नहीं रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पुट दो को ही करते हैं। लेकिन आदमी को लग जाता है यहाँ तीनों पुट कर दिया गया है। लेकिन सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पुट क्या करेंगे, पुट ए बराबर बी बराबर सी, अगर सबको हम बराबर कर देते हैं तो क्या होगा यहाँ ए बाय 1 माइनस ए प्लस ए बाय 1 माइनस बी 1 माइनस ए प्लस ए बाय 1 माइनस ए। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा ए माइनस 1 माइनस ए, अरे 1 माइनस ए आएगा यहाँ, ऊपर क्या आएगा ए क्या हो जाएगा 3a, आगे क्या है बराबर 1, तो इसको उधर लेके चलिए तो क्या होगा 3a बराबर 1 माइनस ए होगा। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा वो 2a, अरे इधर आएगा तो 2a होगा, नहीं 3a होगा, क्योंकि माइनस में इधर आएगा प्लस ए तो हो जाएगा 4। क्या हो रहा है मिस्टेक तो नहीं हो रहा, देखिए चलिए क्या सब बराबर है ना। तो ए बाय हो जाएगा आपका 1 माइनस ए प्लस बी बाय 1 माइनस, इसको एक बदले ए बराबर बी बराबर सी, तो ए बराबर ए बाय 1 माइनस बी बरा प्लस ए बाय 1 माइनस ए, यहाँ भी ए होगा, अरे फिर मिस्टेक हो जाए माइनस ए, क्योंकि सब तो बराबर है। एलसीएम जब लेंगे सबका तो 1/1 माइनस ए होगा होगा, और नीचे हो जाएगा आपका ऊपर सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a, इधर क्या आपका 1 है नीचे भी 1, तो क्या हो जाएगा 3a बराबर 1 1 प्लस 1 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा 4a बराबर 1। ए का मान कितना होगा 1/4, ए का मान अगर 1/4 आया है, इसका भी मान क्या हो जाएगा, ए का मान अगर 1/4 आया है तो यहाँ क्या है ए बराबर बी बराबर सी है ना, तो क्या हो जाएगा सबका मान 1/4 ही होगा, क्या होगा 1/4 होगा। तो यहाँ रखते हैं, देखिए इसमें रखने का तरीका क्या है, यहाँ अलग अलग वेरिएबल है, यहाँ 2 है ठीक है, ए बराबर सबको ए रखिए। तो यहाँ रखने का मतलब है देखिए अगर सबको हम रखते हैं ए बराबर ए,
तो यहाँ नीचे का एलसीएम तो सेम आएगा, एलसीएम सेम आएगा ना। तो लिखिए 3a माइनस 2 बाय 1 माइनस ए प्लस 2 माइनस ए बाय हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस 3। चलिए ऑप्शन को हटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए आगे क्या है, 3 - 2a बाय 1 माइनस ए, है ना। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए एलसीएम होगा, 1 माइनस ए एलसीएम हुआ। और सबको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3a आपका हो गया कितना, आपका -3a और -2a, -2 यहाँ क्या ए ना है आपका, ए होना, हाँ 3 यहाँ ए सबका ए ही है। तो -2a और ए, 3a खाई कैंसिल, ऊपर क्या बचा आपका 2 -2 -2 कैंसिल, ऊपर बचा आपका 3, बचा ना, ऊपर 3 बचा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 1 - 1/4, ए का मान कितना निकला 1/4। तो क्या निकला 3/4 निकला। तो यहाँ देखिए, तो क्या 3/1 ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 ऐसे इस तरह प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3/1 बराबर 4/3, तो आंसर करके क्या हो जाएगा, 3 3 कटा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। तो आप लोग सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल, ऑप्शन 4 है इस आंसर का। चलिए यह सवाल को कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसमें भी क्या करते हैं हम, साइमेट्री का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, साइमेट्री का। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, इक्वेशन 3 3 है, वेरिएबल भी 3 है, तो दो को अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन बात यह है कि हम एक को कर, दो को कर सकते हैं, तीसरा को नहीं, तीसरे के बदले रख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, यही पुट करेंगे, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस एक्स, यही ना होगा, वाई प्लस जेड, एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2x, एक्स कटा, कट गया ना, एक्स का मान कितना आ गया आपका 2। अब देखिए, अब यहाँ से एक्स का जो मान 2 आया, क्या इस समीकरण को वेरीफाई कर रहा है, एक्स का स्क्वायर 4 और 2 2 4 वेरीफाई कर गया, इसमें भी वेरीफाई करेगा, इसमें भी वेरीफाई करेगा, इसलिए हम साइमेट्री का प्रयोग लगाते हैं। और जब इसमें रखेंगे सब तो बराबर बराबर है, 2 को काट देते हैं या 3 से गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 1 एक्स प्लस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 मल्टीपल 1, एक्स का मान 2 + 1, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या बना 1। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, इसको, चलिए इसको कौन करेगा, बहुत ही खतरनाक सवाल है, एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा हुआ सवाल है, ये सीजीएल का भी सवाल है। चलिए फटाफट कीजिए, देखिए यहाँ भी पुट करेंगे, पुट ए बराबर बी बराबर सी, जो इक्वल टाइम्स आए, क्या जो इक्वल टाइम्स आए उसी को हम बराबर कर सकते हैं, वरना किसी को बराबर नहीं करेंगे। तो यहाँ एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान क्या करना है, वेरीफाई करना है, निकालना है। तो एक्स को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि एक्स का मान ही निकालना है। देखिए अगर सबको बराबर करेंगे यहाँ, सब एक दूसरे के बराबर है ना, अगर बराबर है तो इनको इग्नोर कीजिए, इनको भी इग्नोर कीजिए, डायरेक्ट इसमें 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि तीनों को ऐड करना है, तो ऐड करना क्लियर होगा कि इसमें 3 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 × x - a स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा नीचे a + a, नीचे आप पहले लिख देते हैं पूरा, क्या c है ना, तो x - a स्क्वायर, नीचे क्या है आपका b + c, यही ना है। तो चूंकि यहाँ a b c बराबर है, तो 3 मल्टीपल आगे क्या है आपका, आगे क्या है आपका 4a + b + c, यही ना है, आगे ही ना a + b + c। देखिए यहाँ अगर यहाँ x को रखते हैं -a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है, नीचे क्या हो जाएगा a + a बराबर क्या हो जाएगा 4a + b + c होगा, 3 3 इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा
अगर गुना करेंगे ए से, एक्स तक कटने वाला है, चांस नहीं लग रहा है, सवाल में कुछ है क्या इतना कट रहा है? चलिए, चांस तो नहीं लग रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा? 3 गुना एक्स, 3x, 3x हुआ, माइनस 3a² बट्टे हो जाएगा 2a, बराबर हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी। यही होगा ना? अगर हम कॉमन लेते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, तो यहाँ भी आएगा ना। अरे यहाँ से, यहाँ तो a बराबर b बराबर c है, क्या हो जाएगा? ए 4, a बराबर b बराबर c, तो 3a होगा। तो यहाँ से 3a और 3a है ना? यहाँ से 3a, देखिए अब देखिए यहाँ क्या है लॉजिक, उस पार 3a है, यहाँ क्या 3 इंटू एक्स माइनस a², नीचे क्या है 2a, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बचा आपका, एक्स माइनस a² बराबर हो जाएगा आपका क्या, 8 8a² होगा, 8a² होगा। तो यहाँ से x का मान जो आया बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9a², 9a²। चलिए अब देखते हैं x a बराबर b बराबर c में 9a² कौन आता है, तो इसको हम देखते हैं पहले। ए रखते हैं इसको, a बराबर b बराबर क्या 3a² आएगा, इसको रखते हैं क्या a बराबर b बराबर c, तो यहाँ a का मान आया कितना, x का मान 9a², a बराबर b बराबर c, 9a² आना चाहिए। देखिए अगर इसमें रखेंगे a बराबर b बराबर c, तो यहाँ कितना 3 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कितना आया, 3a का होल स्क्वायर, तो 9a का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए सत्य है, करेक्ट। थोड़ा लॉजिकल सवाल था, मिस्टेक हो रहा था। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, बनाते रहिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी कंसेप्ट पर। चलिए क्या आप इसको निपटा सकते हैं 1 मिनट में? चलिए बनाइए फटाफट। चलिए 7वां सवाल है, यहाँ भी क्या करेंगे, पुट a बराबर b बराबर c। अगर a बराबर b बराबर c कर दे, देखिए यहाँ तो सब एक दूसरे के बराबर है ना, इन दोनों को इग्नोर कीजिए, यहाँ डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m माइनस a², नीचे हो जाएगा आपका b² प्लस c², और यहाँ पे आगे हो जाएगा आपका बराबर 3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ m माइनस a² जो हो गया बराबर हो गया b² प्लस c², है ना? तो m जो हो गया बराबर हो गया a² प्लस b² प्लस c², तो m का मान यहाँ निकल गया। m का मान क्या है, a² प्लस b² प्लस c², ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए 9वां सवाल फटाफट आप लोग कीजिएगा, तो इसमें भी समान है, देखिए a है b है c है, 2c 2a 2b, तो यहाँ कीजिए पुट करते हैं, पुट a बराबर b बराबर c, क्या करेंगे a बराबर b बराबर c। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साइमेट्री कंसेप्ट लगाना। साइमेट्री हम लगाते कहाँ, जहाँ सपोज कीजिए आपका वैल्यू पुटिंग काम नहीं कर रहा है, आपका दिमाग में नहीं चल रहा है कि हम क्या रखें जो इक्वेशन को वेरीफाई कर जाए। वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं, इक्वेशन को वेरीफाई करवाने के लिए, लेकिन अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है वहाँ साइमेट्री का प्रयोग करना है। चलिए बराबर कर देते हैं, तो इन दोनों को इग्नोर करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू हो जाएगा आपका x प्लस a² प्लस 2c², नीचे कितना है आपका b प्लस c, है ना? तो 3 इंटू ए एक्स प्लस a² प्लस 2c के बदले a² लिख देंगे, नीचे क्या आएगा b का मान a प्लस a, यही ना आएगा। तो यहाँ 3 इंटू आगे क्या दिया हुआ आपका बराबर 0 दिया है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो 3 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3a², नीचे हो जाएगा बराबर, इधर a गुना तो 0 हो जाएगा, होगा ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इंटू एक्स गुना में है, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स प्लस 3a² बराबर क्या होगा 0/3 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना आया, एक्स प्लस
3a² बराबर 0, तो x का मान क्या आया -3a² हुआ ना। चलिए अब देखिए ए बी का मान किस में रखेंगे, -3a² बन जाएगा। ए बराबर बी बराबर सी, यही तो ऑप्शन बी बन रहा है। ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ ए सब बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी, तो रखेंगे a² -3a², करेक्ट। चलिए 10वां और लास्ट सवाल। चलिए इस सवाल को कीजिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए कैसे करेंगे सवाल को, जैसे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड है, देन वैल्यू ऑफ इतना। तो यहाँ पे आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि एक्स वाई का मान हम क्या ले ले जो वेरीफाई कर जाए। इसमें हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए पुट, यहाँ क्या करते हैं, पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड। जब एक्स बराबर वाई बराबर जेड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² क्या होगा आपका, x² प्लस y²। अरे यार एक्स से ना हो जाएगा, अगर दोनों एक्स है तो यहाँ भी x² होगा, प्लस होगा x² बराबर होगा क्या, x³ होगा। x² क्या हो जाएगा, 3x² बराबर हो जाएगा x³ x² से x³ खत्म, तो x का मान कितना आया आपका 3 आया। x का मान 3 आप रखिए, यहाँ इस समीकरण को क्या करेगा, वेरीफाई कर देगा। रखिए तो 3 3 9 गुना 3 3 9, अरे 3 3 9 हुआ, 3 मल्टीपल 3 9 प्लस 9 प्लस 9, यहाँ क्या होगा x³ हुआ, 3 का 3 गुना 3 गुना 3 कितना हुआ 27, इधर भी क्या हुआ 27 27, इधर भी 27, तो वेरीफाई कर गया। वही मान उसमें रखेंगे। अब क्या है, x का मान 3 है, 3 3 9 9 और 3 11th, हाँ ठीक है, 3 3 9 और 3 11th 12th, नौ 12th मल्टीपल हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा आपका 3 3 6 6 मल्टीपल 6, 6 दूनी 12, और क्या हो जाएगा आपका 3 3 तिया 3 दूनी 6, तो 1/2 गलत आ रहा है ऑप्शन। देखिए यहाँ अगर पुट करें एक्स बार वाई बराबर जेड, x² प्लस x² प्लस x² 3x² बराबर हो जाएगा x³ x³ तो x³ खत्म, x का मान हो जाएगा 3, यहाँ रखने पर क्यों नहीं हो रहा है, x का मान रखेंगे 3 तिया 9 और प्लस 3 इंटू हो जाएगा आपका 3, और हो जाएगा 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 मल्टीपल 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, चलिए 9 10 12 बाय 12 12 12 काटा, आंसर आपका क्या आया 1, ऑप्शन डी। तो आज साइमेट्री का हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा मार्केट बाजार में। तो हम अभी जो पढ़ा रहे हैं कटिहार से लाइव हो रहा है, अगर आप लोग ऑफलाइन का कराना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।